Good morning, students. Welcome back to our class. In our previous class, we have started exercise 5.1 and we have completed question number 9 part 3rd. So now we will start from question part 4th से. R angle BOD and angle DOA सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये क्या हैं? दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्या? चलो पता करते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. अब 180 डिग्री सम होना चाहिए. हमें BOD और DOA प्रूव करने हैं. अब ये क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन साइड है और अपोजिट साइड नॉन कॉमन साइड एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, तो लीनियर पेयर तो ये हैं. अब हमने लीनियर पेयर का क्या पढ़ा था? जो हमने प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी? कि द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज़ 180 डिग्री. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो ये हमारे लीनियर पेयर हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल भी होंगे ये हमारे. तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? यस. इस एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू 4. एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट 4 है क्या? अब इसमें एक लाइन थी ये CD, दूसरी लाइन ने कौन सी लाइन ने इंटरसेक्ट किया? AB ने. तो AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उन पे बनने वाले जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं. तो ये बिल्कुल हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? 5 का ये वाला, तो इसके कौन सा होगा? 2+3. या फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं एंगल COB. एंगल COB या BOC भी लिख सकते हैं इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर. इसमें कौन से एंगल्स जो हैं जो वर्टिकली अपोजिट है? तो चलिए लिखते हैं. सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट कौन सा? एंगल 1 के एंगल 4 है. एंगल 1 और एंगल 4, एक तो ये हो गया. अब ये और ये हो गए. अब ये एंगल बचे और ये एंगल बचे, तो एंगल 5, इसके अपोजिट कौन कौन से? एंगल 2 प्लस एंगल 3. एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट है. हो गया. अब लीनियर पेयर्स मतलब कि एक लाइन जिसमें दो एंगल बने हो. ये एक लाइन जा रही है स्ट्रेट और इस पर दो एंगल हैं, तो एंगल 4 और एंगल 5. पहला तो ये हो गया. एक ये भी है, ये स्ट्रेट लाइन और इस पर दो एंगल बने हुए हैं. एंगल 1, एंगल 5. उसके बाद में और भी है क्या कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन पे? ये स्ट्रेट लाइन और इस पर ये तीनों एंगल बने हुए हैं, तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3. स्ट्रेट लाइन की तो देखते हैं हम एंगल, तो सारे लीनियर पेयर के ही हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. क्या एंगल 1 है वो एंगल 2 के एडजेसेंट है? अब एंगल 1 और एंगल 2 की एडजेसेंट एंगल्स की क्या क्वालिटी होती हैं कि उनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए. अब इसका वर्टेक्स तो है ये और इसका वर्टेक्स है ये, तो क्या वर्टेक्स सेम है? नहीं है. इसका तो ये, इसका ये है, और एडजेसेंट एंगल में तो वर्टेक्स सेम होना ज़रूरी है. तो इसका रीज़न दे देंगे नो, बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन. क्योंकि हमारे एडजेसेंट एंगल में तो होना चाहिए वर्टेक्स कॉमन और इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल XYZ. इनमें आपको इसमें भी और इसमें भी एंगल XYZ की वैल्यू पता करनी है. चलिए करते हैं. ये एंगल 55 है, तो एंगल X क्या हो जाएगा? इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 55 आ गई. अब ये आप इधर ध्यान से देखो, ये एक लाइन जा रही है और इस पे ये एक एंगल बना हुआ है.
वर्टेक्स कॉमन, अपोजिट जो नॉन कॉमन लाइन है, ये कॉमन लाइन है, नॉन कॉमन लाइन एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, तो मतलब एंगल एक्स और वाई क्या हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल एक्स का अगर 55 है तो एंगल वाई का कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आया ये, 5 to 125 आ गया 125 इसका। तो अगर एंगल y 125 हो गया तो एंगल z भी तो इसका वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल z भी 125 डिग्री हो गया। तो इसे लिखेंगे कैसे, मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 12, डायग्राम हमें कैसा दिया हुआ है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब इसमें ये तो है एंगल 55 डिग्री का, ये x, ये y और ये z। चलिए इसे कैसे करेंगे, एंगल, इसे एंगल 1 नाम दे, कुछ और नाम दे देते हैं, p दे देते हैं। एंगल p इक्वल होना चाहिए एंगल q के, सॉरी एंगल x के। q होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट है वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल P कितने का है और एंगल P और एंगल X, तो एंगल P कितने का है, 55 डिग्री का। तो एंगल X भी हमारा कितने का आ गया, 55 डिग्री का। अब उसके बाद एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो एंगल x की वैल्यू तो है हमारे पास 55 डिग्री, एंगल y की नहीं है, तो y को ऐसे लिख देते हैं 180 डिग्री। अब इक्वेशन में हमने पढ़ा था वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये वेरिएबल है, एंगल y इधर छोड़ दिया, 55 को उधर लेगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो एंगल y की वैल्यू क्या आई, 180 में से 55 माइनस किए तो 125। अब एंगल y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब z की कैसे निकालेंगे, एंगल y इक्वल टू एंगल z। क्यों, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल y की वैल्यू क्या है, 55, एंगल y इक्वल टू एंगल z। एंगल y की वैल्यू क्या थी, 125 डिग्री। तो हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली, एक्स वाई जेड। अब आता है नेक्स्ट वाला। अब इसमें चलिए करके देखते हैं, एंगल एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे हम, ये इस जगह से। ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, ये और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो लीनियर, चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड वाला एंगल बनाते हैं। पहले एक तो ये है, फिर एक लाइन ऐसे जा रही है, फिर एक लाइन ये, ओके। ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया वाई, एक्स 25 डिग्री और जेड। चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं एंगल P। तो एंगल P प्लस एंगल Y कितने होने चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है तो एंगल P की वैल्यू क्या है, 40 डिग्री। Y की नहीं है हमारे पास, Y को एज इट इज़ लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। अब Y को इधर छोड़ दिया, इधर ट्रांसक्रिप्शन किया, 180 माइनस 40, तो एंगल Y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 140 डिग्री। ये पूरा कितने का आ गया, 140 डिग्री का। तो एंगल Y की वैल्यू आ गई 140। ओके, अब एंगल Y की वैल्यू, तो ये हमारा इधर ये लीनियर पेयर बन रहा है। अब
ये हो गया एंगल y प्लस एंगल z। y और z ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, कितना होना चाहिए 180, क्यों लीनियर पेयर से। तो y की वैल्यू तो हमारे पास 140 है, एंगल z की वैल्यू नहीं है तो इसे ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं 180। तो एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल z की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 40 डिग्री। वैसे आप इसको वर्टिकली अपोजिट से भी निकाल सकते थे, उससे भी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब इधर एक नाम और दे देते हैं इसे Q25 वाले को। तो इसे हम कैसे लिखें, एंगल x Q और z, एंगल x प्लस एंगल Q प्लस एंगल z कितने होने चाहिए 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है। ये इसी लाइन पे तो बन रहे हैं, इसी लाइन पे बन रहे हैं तीनों एंगल। अब एंगल x की वैल्यू हमारे पास है नहीं, एंगल x की एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस एंगल Q की वैल्यू हमने क्या निकाली 25 और एंगल Z की वैल्यू 40 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल x इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 65 इक्वल टू 180। तो एंगल x की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 65 बराबर 115 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो द सम ऑफ देयर मेजर, तो उनके मेजर का सम कितना होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 90 डिग्री। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, अगर दो जो एंगल हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, दो एंगल अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वो क्या होंगे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो वो सप्लीमेंट्री हैं दो एडजेसेंट एंगल, तो वो क्या बनाते हैं फॉर्म अ लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर्स का ही तो सम 180 डिग्री होता है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर अक्यूट एंगल, अगर उनका एक पेयर अक्यूट है तो दूसरा पेयर क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इसमें ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ऑब्ट्यूज वाले उनका नाम लिखना है। एंगल एक तो ये वाला, एक ये ऑब्ट्यूज हैं। सो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब कि जिनका वैल्यू जो है वो 90 से ज़्यादा हो वर्टिकली अपोजिट में। तो वर्टिकली अपोजिट में कौन से हो जाएंगे हमारे, एक तो ये पूरा ये वाला और एक पूरा ये वाला, तो AOD और BOC, AOD और BOC। एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट भी हो कम्प्लीमेंट्री भी हो, तो इसमें कौन से हो जाएंगे ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, ये कॉमन वर्टेक्स कॉमन साइड, तो AOB और AOE, AOB और AOE। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल भी हो सप्लीमेंट्री एंगल हो, मतलब कि 90 डिग्री, दोनों एंगल कितने को होने चाहिए 90 के, तो ये हमारे 90 का एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा, तो BOE और DOE। नेक्स्ट, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री भी हों और अनइक्वल भी हों,
सप्लीमेंट्री भी हों और अनइक्वल भी हों। तो ये हो गया हमारा EOA और EOC, EOA और EOC। फिर है एडजेसेंट इक्वल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। सारे लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स आ जाएंगे जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो ये तीनों एंगल्स हैं, ये तीनों पेयर हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।